हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन इस तरह से करेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। लिखते हैं, फिर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर component and total number of mole of all the component present in solution। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है काई। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर काई, CHI, इससे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन टॉपिक में जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट हो और दूसरा सॉल्वेंट हो। तो देखते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोग इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन कैसे होगा इसका। ठीक है, तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन तो मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है जिसमें ए क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और बी क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो एक सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है, अब देखिए अब इसके लिए हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स बी या एक्स सॉल्यूट लिखते हैं, बी सॉल्यूट है, तो एक्स सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूट का मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर यहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये दोनों फार्मूला मेरा आ गया। अब देखिए मोल फ्रैक्शन जितना भी कंपोनेंट का हो सब का मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। इसको एकदम ध्यान में रखना है। अब जैसे देखिए यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का ये फार्मूला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का ये फार्मूला है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों को जोड़ देंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों को जोड़े हैं यहाँ पर। आप देखिए यहाँ लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के जगह पर ये लिखे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला ये है, तो यहाँ ये लिख दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए दोनों का एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, तो ये कट के कितना बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। इसलिए सॉल्यूशन में कितना हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट क्यों नहीं हो, सब के मोल फ्रैक्शन का एडिशन कितना के बराबर होता है 1 के बराबर। अब हम लोग जबकि सॉल्यूशन में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट रहेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना के बराबर होगा 1 के बराबर। देख लीजिए यहाँ 1। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब यहाँ से भी जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक होगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तुरंत बना सकते हैं। जैसे कहीं क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने देगा तो उसको कितना में घटा देंगे, 1 में घटा देंगे, तुरंत निकल जाएगा। सब फॉर्मूला यूज नहीं करना होगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन हम लोग, तो मोल फ्रैक्शन पर 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करवा दे रहे हैं, तीनों अलग अलग तरह का क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.6। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने बोला है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और सॉल्वेंट का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं कि इसके बारे में क्या जानते हैं। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होता है 1। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है, सॉल्वेंट का निकालना है। 0.6 किसका दिया है, सॉल्यूट का, तो 0.6 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो जहाँ भी इस तरह क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन में है कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इफ अगर 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। बोल रहा है कि इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व है तो मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालिए। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन किसका निकालने बोला है, NaOH का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल हम लोग ऊपर में लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, ये सॉल्यूट हो गया। फिर लिखेंगे जैसे यहाँ पढ़े थे हम लोग एक सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ सॉल्यूट की जगह पर NaOH डायरेक्ट लिख दिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ, यहाँ मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ NaOH, कितना दिया गया है 20। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है 40 होता है। देखिए सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल जोड़ें कितना हो जाएगा 40। तो 20/40 ये नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH हो गया। फिर यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH 20/40 अब प्लस
नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, तो मास वाटर का कितना दिया गया है 90। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है 18, तो यहाँ कट कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 1/2 प्लस कितना होगा 5, तो यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए 0.5 प्लस 5, तो 0.5 बाय 5.5, तो 1/11। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना हो गया 1/11। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब अगर दी यहीं पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखता तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर को ऊपर लिखते, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अगर दी दोनों का पूछता तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 1/11 कर दिए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी पूछ देता तो इसको कितना में करते 1/11 को यहाँ पर जैसे पूछ देता मोल फ्रैक्शन ऑफ, जैसे देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछ देता तो हम लोग को पता है क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ गया 1/11। अब वाटर का पूछ देता तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाता 1 माइनस 1/11, तो कितना हो जाता 10/11 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो इसी तरह हम लोग सॉल्व कर देंगे, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो दूसरा को 1 में घटा देंगे तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को सॉल्यूशन में पढ़ना ही है किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि NCERT का है। तो थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फार्मूला होता है C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन किसका निकालने बोला है इथिलीन ग्लाइकोल का, तो इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला ये हो गया आपका। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। तो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे 20% बाय मास बोले या फिर 20% W/W। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास, इसका मीनिंग हो गया कि 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग हम लोग को ये पता चल गया। ठीक है, 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास का मीनिंग हो गया 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमको सॉल्यूट का मास पता चल गया कितना 20 ग्राम और सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम। यहाँ से हम लोग सॉल्वेंट का मास पता कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 100 माइनस 20 मतलब 80 ग्राम। ये क्या हो गया वाटर, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। मतलब 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमको यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालने बोलेगा तो गिवन वेट व मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। तो यहाँ वाटर का मास हमको पता चल गया। अब फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं। देखिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकोल कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 62। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन का कितना ले लीजिएगा 12, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3 है तो +3 +16, फिर उसी तरह यहाँ पर 12
+3 + 16 इसको ऐड कीजिएगा तो 62। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कितना आ गया 62। अब देखिए फार्मूला में हम लोग रखते हैं, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, इथिलीन ग्लाइकोल का, इथिलीन ग्लाइकोल का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, तब मास कितना हो गया इथिलीन ग्लाइकोल का 20, क्योंकि 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल दिया है, तो मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कितना हो गया 20। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 62, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल निकल गया बाय 20/62 अब प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर चाहिए, तब मास ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तब मास ऑफ वाटर कितना था 80 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है 18। इसको यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। अब यहीं पर अगर पूछ देता मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल जितना आएगा उसको 1 में क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो वहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल जाएगा आपको। ठीक है।